मध्य प्रदेश में जल्द ही सीएम केयर योजना शुरू होने जा रही है। यह घोषणा राज्य के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सदन में की है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने सदन में कहा कि इस योजना के तहत हार्ट, किडनी और हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे गंभीर उपचार प्रदेश में ही उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े, जिसको लेकर हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन ने खास बातचीत की प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के साथ। आइए आपको सुनवाते हैं। शुक्ला सर मेरे साथ हैं। सर, आज चर्चा हुई है सदन में और बजट जो है, स्वास्थ्य विभाग का बजट भी पास हो गया है। एक नई योजना की बात कही है, सीएम केयर योजना। क्या खास रहने वाला और कितनी बड़ी सौगात है सर? देखिए, हमारे 19 मेडिकल कॉलेज में 4 में तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बने हैं और वहाँ पर हर प्रकार के हार्ट, कैंसर का भी हम मशीनें बुला रहे हैं और वहाँ पर लिनर्क मशीन, ब्रैकीथेरेपी, पेट स्कैन जैसी मशीनें जो कैंसर के इलाज के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं वो तो हम लगा ही रहे हैं। लेकिन जो बाकी मेडिकल कॉलेज है, सीएम केयर योजना से आवश्यक पदों की, उपकरणों की स्वीकृत करना आसान होगा। या तो हम स्टेट बजट से वहाँ पर प्रतिपूर्ति करेंगे और वो सुविधाएं वहाँ पर शुरू होंगी, और या फिर पीपीपी मोड में हम उस पॉलिसी के अंतर्गत इनवाइट कर सकेंगे प्राइवेट सेक्टर को भी, जिससे कि उन सभी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी की जो फैसिलिटी है वो उस ज़िले के लोगों को मिल सके। सर, लगातार स्वास्थ्य के सेक्टर में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के विधायकों ने भी इस बात को कहा कि सरल और सहज हैं राजेंद्र शुक्ला जी, सारी बातें मान लेते हैं। तो सर, आज एक निजी जो है प्रस्ताव, निजी विधेयक भी लेकर आए कांग्रेस के विधायक राजेंद्र जी, उसको कैसे देखते हैं? उस पर भी आपने सदन में कहा विचार करेंगे। उस निजी विधेयक को अध्ययन करने के बाद ही कुछ बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि उस विधेयक में फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है जब तक उसकी स्टडी नहीं होगी और कितना वो व्यवहारिक है, इन सब चीज़ों का मैंने बोला है कि गुण दोष के आधार पर परीक्षण करेंगे और फिर जो आवश्यक निर्णय होगा, अकेले तो हमारा मंत्रालय नहीं कर पाएगा, फाइनेंस में जाएगा, कैबिनेट में जाएगा, बजट का प्रोविज़न होगा, तब जाके इस प्रकार के प्रस्तावों को स्वीकार किया जा सकता है। तो चूँकि अभी जो बजट हमने प्रस्तुत किया है उसमें उसका प्रावधान है नहीं, इसलिए मैंने कहा कि अभी विचार करेंगे। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से मॉनिटरिंग की बात लगातार स्वास्थ्य विभाग में आती है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में खड़ा हो चुका है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सीटें लगातार बढ़ रही हैं, तो अब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भी मिले और उसकी मॉनिटरिंग की बात भी है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रहें, उसके लिए भी एक पूरी तैयारी आपका विभाग कर रहा है। बिल्कुल, जो प्राइमरी केयर है, ख़ासतौर से जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जिसमें सब हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, अर्बन पीएचसी, ये आरोग्य मंदिर हैं, लगभग 12,000 से ज़्यादा हैं। यहाँ पर वो सारे प्रोग्राम चलते हैं, वैक्सीनेशन से लेके और स्क्रीनिंग के सारे कार्यक्रम चलते हैं। उसको एक बहुत बड़ा अमला मूर्त रूप देता है। 12,000 से ज़्यादा एएनएम हैं, सीएचओज़ हैं और करीब 60,000 आशा वर्कर्स हैं, 66,000। तो इन सब की को जो भी काम ये करते हैं उसको पोर्टल में अपलोड करते हैं। तो उसकी मॉनिटरिंग जो पोर्टल है वो बारीकी से ये देखे कि कोई फर्जी आंकड़े अपलोड ना हो। उनको अलर्ट मैसेज भी बीच बीच में हमारे यहाँ सेंट्रल जो टीम बैठी है वो करती रहती है, जिससे वो इस बात को लेके सतर्क रहें कि केंद्र में बैठ के हमारे कार्यों की मॉनिटरिंग हो रही है, जिससे वो सही काम करें। और यदि सही आंकड़े नीचे से, जीरो ग्राउंड से अपलोड होगा तो स्क्रीनिंग भी सही हो पाएगी, वैक्सीनेशन भी सही हो पाएगा और वो एक बड़ा अमला जो है उससे हम बेहतर परिणाम निकाल पाएंगे। आयुष्मान में गड़बड़ी जैसी बातें भी जो है सदन में आई कि आयुष्मान योजना में कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो उसकी भी मॉनिटरिंग की बात है सर? उसमें तो ऑलरेडी एक सिस्टम इन प्लेस है, क्योंकि भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं उसकी मॉनिटरिंग बड़ा फुल प्रूफ मॉडल है। उसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से लेके बिल सबमिट कौन सी एजेंसी करेगी, बिल अप्रूव कौन सी एजेंसी करेगी, इन सब चीज़ों का रहता है। तो उसमें यदि कहीं गड़बड़ी कोई करता भी है तो पकड़ में आ जाता है। तो वो सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें उस सिस्टम में काम करने वाले लोगों से की मॉनिटरिंग और पूछताछ करते रहना है। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए। तो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला सर, जो साफ तौर पर बता रहे हैं
कि किस तरीके से सदन में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का जो बजट है उस पर चर्चा हुई और मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही जो है किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए जल्द ही सीएम केयर योजना लॉन्च करने जा रही है और उसकी जो पूरी तैयारी है वो मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी कर ली है। जल्दी ये कैबिनेट में इसको लेकर आया जाएगा इस प्रस्ताव को और उसके बाद इस योजना को मध्य प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा। भोपाल से कैमरा पर्सन राकेश के साथ आकाश से स्वदेश न्यूज। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।